मेरे पास तुम हो। बाजार गया है, बोला कुछ खाने के लिए ले आऊं। तुम्हारे लिए? मुझे तो भूख ही नहीं है। यार ही इज ए कैरेक्टर। मैंने ऐसा आदमी पहले कभी भी नहीं देखा। कैसा? ऑफिस में आकर बैठा तो ऐसा लगा कि जान से मार देगा। आंखों में ऐसा गुस्सा कि पूछो मत। लेकिन फोन की रिकॉर्डिंग सुनते ही जैसे रिलैक्स हो गया हो, एकदम कूल। रिकॉर्डिंग बंद होते ही देखा और मुस्कुरा के कहने लगा, She has such a beautiful voice. Yeah. यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी। और पता है, मैंने पहले इसकी शक्ल नहीं देखी थी, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर चौंका था। फिर मुड़कर देखा तो पिछली कुर्सियों पर ढूंढ लिया मैंने उसे। उसने भी देखा और देखकर ऐसे सिमट गई जैसे मेरी नजरों ने चुटकी की तरह काट लिया है उसको। घर पर भी रूमी के साथ बात करती है तो मैं छुप कर सुन लेता हूं। सारा दिन ऑफिस से फोन करता हूं, फोन उठाकर जब हेलो बोलती है तो एक मिनट के लिए झुरझुरी आ जाती है, मगर अब उसकी हेलो में भी दम नहीं रहा, मतलब मेरे लिए दम नहीं रहा। अच्छा, आपको क्या लगता है लड़कियां बेवफाई करती हैं? करती सैकड़ों मिसालें। अच्छा, मैं समझता था सिर्फ मर्द बेवफा होता है। मगर मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, लड़की जब बेवफा होती है ना, पूरी तरह होती है। नहीं समझे? मतलब वो तो आंखें फेर लेती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो सुबह उठकर मेरा नाम याद करती होगी, कहीं मुंह से किसी और का नाम ना निकल जाए। आप मुस्कुराइए ना, मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं। तो क्या सोचा है आपने? सोच ही तो रहा हूं, पहले जरा समझ तो लूं। अच्छा, आप ये बताइए, जब वो इस्लामाबाद गई तो फौरन मान गई, जरा हिचकिचाई नहीं? हाँ, थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि मोहब्बत में हेजिटेशन नहीं होती। होटल के कमरे में गई तो डर रही होगी। छोड़िए ना, आप क्या बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही बस दिल पक्का करने के लिए पूछ रहा हूं। हाँ, डर नहीं रही, थोड़ा हैरान थी। कमरा देख रही होगी, 5 स्टार होटल का कमरा कभी देखा नहीं उसने, मैं कभी दिखाई नहीं पाया। ये अब्बा जान को आ जाते थे, अगर मैं कभी रिश्वत का सोच भी लूं तो रोक देते थे, बहुत डांटते थे। अभी ये 10-15 दिन पहले सोचा 10 लाख घर भी ले आए, बाद उन्होंने वो तमाशा किया कि जाकर वापस करने पड़े। But what I know that your father passed away almost 5 years ago. यस, 4.5 साल हो गए उनको। मैं अगर कभी ऐसा गलत काम करने का सोचता हूं तो अब में आ जाते हैं और मुंह पे थप्पड़ मारते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बस नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। वो क्या है कि ऐसा बस सुना था मैंने
देखा नहीं था शिवर साहब। ठीक है, उसने सोच लिया है तो आप ले जाइएगा उसको। मैं घर जाके आपको फोन करता हूं, आपको आपके आने का वक्त बताता हूं। उसका ख्याल रखिएगा। श्योर। बाय। एक मिनट। ये मैंने किसी से उधार लिए थे। खुदा हाफिज। हाँ, मुझे लगा आप लोगों में कोई डील हुई है। डिवोर्स देने के पैसे लिए हैं उसने। हाँ, मैंने ऑफर तो की थी। 50 मिलियन? हाँ, 50 मिलियन ही कहा था शायद। हैरत है कि इतने पैसे सुनकर उसका दम नहीं निकला। वो नहीं जानता था कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। वो समझता है जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी कीमत नहीं होती। मैं कहता हूं उसकी तो कीमत होती है। जितनी ज्यादा कीमत उतनी ज्यादा मोहब्बत। और मुझे लगा आपको उस पर तरस आ गया होगा। तरस तो आया, इतना तरस आया कि मैंने उसकी बात मान ली। आज की रात तो मैं फिर उसके पास रहने दिया। वो आ गया है। ओके। See you. बेल क्यों बजा रहे थे? रूम ही जाग जाता। पहले फोन किया था, बिजी जा रहा था। ये इतना कुछ क्यों लाए हो? कौन खाएगा? हमेशा ही तो लाता हूँ 7 सालों से। आज के दिन तो लाया करता हूँ। आज मतलब? आज हमारी आखिरी वेडिंग एनिवर्सरी। देखो 15 मिनट रह गए हैं बस। तुम केक निकालो, मोमबत्तियां जलाओ, मैं छुरी लेके आता हूँ। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना? क्या बात कर रही हो यार? दीवाने की आरज़ू है, पूरी कर दो। अब रुक गई हो तो थम भी जाओ। निकालो केक। अरे निकालो ना। कहते हैं मोहब्बत ना भी रहे तो भरम रहने देते हैं। वन मोर रिक्वेस्ट। बोलो। केक कटते वक्त तुम मुस्कुराती रहोगी। ओके।
मैं चेंज करके आता हूँ। दानिश मेरा फोन देना। एक मिनट रह गया है बस। हाँ तो मोमबत्तियां जलाओ ना। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। हमेशा खुश रहो।
खाना खाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं निकाल देती हूँ। बता के जाना कौन कौन सी चीजें कहां रखती हो। बूट पॉलिश, ब्रश, कपड़े धोती हो तो कहां डालती हो, सूख जाए तो कहां रखती हो। तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है लेकिन याद नहीं है। तुम्हें तो याद है वो सुई धागा, वो भी मैं कहीं रख दूं तो भूल जाता हूं। बस किचन की चीजें याद रहती है मुझे कि यहां तो चक्कर लगता रहता है ना मेरा, बाकी कुछ याद नहीं। कपड़े धोकर आई थिंक तुम बैल्कनी में डालती हो ना? हाँ। और वो रूमी के कपड़े? वो उसके कमरे में है, कैबिनेट पे पड़े हैं। खिलौने वगैरह, और वो घर की दूसरी चाबी? वो मैं देकर जाऊंगी। उसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बट यू नो मैं भुलक्कड़ आदमी हूं। एक कहीं भूल आया तो दूसरी से काम चल जाएगा। वो रूमी अब गिलास में दूध पीता है ना? वो भी याद नहीं तुम्हें? सच बताओ, मैं तुम्हारे सिवा कुछ भी याद नहीं रखता था। पर सोचता था कि बाकी चीजें तुम याद रखती। खुशबू तो बहुत अच्छी है, भूख भी बहुत लगी है। तुम भी खाओ ना। तुम्हारा फोन आ रहा है। मेरा नहीं, तुम्हारा। ओह, मेरा है। मतीन साहब, इनको भी मोहब्बत हो गई है मुझसे। हेलो मतीन साहब। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। आपको कैसे पता चला? वो पिछले साल आप किसी को बता रहे थे तो मैं सुन के चौंक गया था। तभी तो दोस्ती की थी मैंने आपसे। आज के दिन मेरी भी वेडिंग एनिवर्सरी होती थी। ओहो। वो जो आपको चोटें लगी थी वो अब ठीक है ना? जी, अब बेहतर है। तो कल आप नहीं आ रहे? आऊंगा मतीन साहब, बस जरा देर से आऊंगा, कोई 10 बजे तक। अरे आप आएंगे इतना ही काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। आप अल्लाह हाफिज। महवेश, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो सेलिब्रेट कर रहा था। क्या? तो मतलब तुम दोनों ने केक भी काटा? ऑफ कोर्स। वो लेकर आया था केक, मुझे तो याद भी नहीं था। वो लेकर आया तो मुझे काटने की रिक्वेस्ट की। मैंने कहा चलो काट लेते हैं। ये आदमी तो पागल हो चुका है। कई बार तो मुझे भी लगा। तो कैसे रहोगी उस पागल के साथ? अभी तो 8.5 घंटे बाकी हैं। आप आ जाओ ना प्लीज। मैं
पूछो उससे, वो आने देगा? हाँ जो प्लीज, मुझे उससे डर लग रहा है। कहा ना, पूछो उससे। ओके। अरे आ जाओ यार, खाना ठंडा हो रहा है। उसको नींद नहीं आ रही होगी। जब गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हो ना, तो यही हाल होता है। चलो सोचो, उस रात मेरा क्या हाल हुआ होगा जब वो तुम्हें इस्लामाबाद लेकर चला गया था। मेरी तो बीवी थी यार। वो क्या है कि वो आना चाहता है। यहां? साले को मरोड़ उठ रहे होंगे, लेकिन वो यहां आके करेगा क्या? कबाब में हड्डी बनकर बैठा रहेगा। चलो ठीक है, बुला लो उसे, मगर उससे कहना कि डोरबेल ना बजाए। ओके। अरे यहीं बैठ के बात करो ना, अब कैसी शर्म। मना कर दिया ना? नहीं, अब आ जाओ। श्योर? श्योर। ओके, मैं आ रहा हूं। जस्ट 20 मिनट्स। याद करो, कभी तुम्हारी कोई बात टाली थी मैंने, तो आज कैसे टालूंगा? अरे तो जगा दीजिए ना, कहिए कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है। मैं लौटूं तो कमरा करीने से सजाओ, एक भी सिगरेट का टुकड़ा नजर ना आए। मेरा पैकेट भी उठा दीजिए। आप कब तक आएंगे? सुबह हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूं। घर चाहे छोटा है, मगर अपना भी कोई इमेज है यार। वो क्या है कि गरीब हूं, लेकिन गंदा नहीं हूं। लाओ, मैं कर देती हूँ। अरे रुखसती के वक्त कोई काम करता है क्या? तुम बैठ जाओ, मैं तो अब किया ही करूंगा, तो अभी से कर देता हूं। अरे बैठ जाओ ना। अरे बैठ जाओ, वो आप बैठ जाओ। चलो इधर। कितनी देर में पहुंचेगा? 20 मिनट का कहा है। फिर तो समझो 10 मिनट में पहुंच गया। जरा चाय का पानी रख दूं? चाय मैं बना देती हूँ दानिश।
क्यों भाई, तुम क्यों बनाओगी? सुबह कौन बनाएगा? कल रात को कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा ना, तो अभी भी मैं ही बनाऊंगा, और तुम देखना बहुत अच्छी बनाऊंगा, बिल्कुल कड़क। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। अरे यार, लाओ मैं पट्टी कर दूं। जख्म दिए काफी नहीं, मरहम है मेरे पास, मैं लगा कर आता हूं। ये क्या है? 50 मिलियन। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। ये क्या है? 50 मिलियन। डिवोर्स पेपर्स हैं यार, कसम से डिवोर्स पेपर्स हैं, चेक कर लो। अब फट से अपने बैग में रख लो, वो आने वाला होगा। सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। हाय, मैं अंदर आ सकता हूं? आइए शहबाज साहब। ये आपके सर पे क्या हुआ? एक्सीडेंट। हम बाइक वालों के छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। आइए बैठिए, आपके लिए चाय लेकर आता हूं। चाय। मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम मत बनाना, तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा। शक्कर? 1 चम्मच। थैंक यू। शक्कर? मैं नहीं पीऊंगी।
पीने तो पड़ेगी। तुम्हें मालूम है मैं शक्कर नहीं लेती। ओ हाँ, ये तो मालूम था। आपको पता है शहवार साहब, जब मैं इससे प्यार करता था और जब ये मुझसे प्यार करती थी, तो मेरा कद पूरे 6 फुट था। गर्दन में थोड़ी अकड़ थी। वो क्या है, जब बीवी वफादार हो तो मर्द तन के चलता है, यूं। लेकिन शहबार साहब, कद छोटा हो गया मेरा। कई दिनों से लगता है कि अब मैं एक चूहे जितना हूं, किसी के पैरों तले आके कुचला जाऊंगा। ये मर्द औरत का रिश्ता भी अजीब होता है शहबार साहब। वो नजर भर के देखती रहे तो खुदा कर देती है, वो नजर फेर ले तो खुदा से जुदा कर देती है। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं दानिश साहब, लेकिन टाइम हैज चेंज ना। इस तरह होता है। लड़कियों को जाने के बाद एहसास होता है कि उनकी पिछली मोहब्बत गलत फैसला था। उस वक्त हम मर्दों को उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी तरह बड़ेपन से रुखसत कर देना चाहिए उनको। रुखसती तो कर रहा हूं, तलाक दे दी है मैंने। That's great. ये ना कहिए शहबाज साहब, मुझे लगेगा कि ग्रेट एक फुसफुसा सा लफ्ज है जो हम कहीं भी बोल देते हैं। टूटे हुए घर के मलबे से किसी की जमा पूंजी को चोरी करना ग्रेट तो नहीं होता। मैं कमरे में जा रही हूँ। कमरे में कैसे जा सकती हो तुम? कमरे से रिहाई का परवाना दे चुका हूं तुम्हारे हाथ में, तुम आ नहीं जा सकती। तो मैं क्या कह रहा था शहबाज साहब? पता नहीं कुछ कह रहे थे आप। हाँ, आप कह रहे थे कि मर्दों को हेल्प करनी चाहिए, उन लड़कियों की जो पहली मोहब्बत के चुंगल से भागना चाहती हैं, या जिनको बाद में पता चलता है कि पहले गलती हो गई। तो याद रखिएगा शहबाज साहब, हेल्प कर दी है मैंने। जाने का सामान भी बांध दिया है, ये देखिए। ये रहे बैग। अब रूमी के सिवा इसकी कोई चीज बाकी नहीं है। अब चाय पी लेते तो अच्छा लगता शहबाज साहब। नहीं जी, शुक्रिया। तुम भी नहीं पियोगे? नहीं, तो फिर जाओ, यहां क्यों खड़ी हो? भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। आओ, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा था। जा रहे हो तो हाँ? सभी नक्श मिटाते जाओ। आइए ना शहबाज साहब, अब 9 बजे या 2 बजे, इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो। तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ।
देखने सुनने में बड़े इंटेलिजेंट बिजनेसमैन लगते हैं आप, लेकिन यहां भाव करते हुए आपने मुझे हैरान कर दिया। इस 2 टके की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से। जो बदली हुई है कभी हमने इनके हैं सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो,